precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम, जो अजीम नाम है, कादर नाम है। As we see the seasons and the times which can roll off and go in the cycle. हमें इस बात का पता है कि जैसे वक्त गुजरता जाता है और दिन बढ़ते जाते हैं, दिन दोबारा उसी जगह पे आ जाते हैं। So as the cycle goes, we are the part of the cycle. जैसे ही वक्त गुजरता जाता है, हम इस वक्त का हिस्सा होते हैं। And we know very well that the season, how it starts from the beginning till the end, these are the things we are the part of it. और हमें इस बात का पता है कि जैसे अयाम शुरू होते हैं, वक्त शुरू होता है और वो बढ़ते बढ़ते आखिर तक पहुंचता है और हम उस सारे टाइम का हिस्सा होते हैं। In the same way that from the beginning of the creation till the end of the entire the creation, there is a cycle which is going, and in the circular way that it comes and goes and comes and goes, so on so on. इसी तरह से जैसे पैदाइश हुई, तख्लीक का काम हुआ और आखिर तक जो है वो हर एक समा में वक्त गुजरता गया है। लोग आते रहे, नबी आते रहे, सब लोग आते रहे और इस तरह से वक्त गुजरता गया और हम इस वक्त का हिस्सा हैं, वो सारी एजेस का हम हिस्सा हैं। So as this the part of the flow and how things are being going and the face to face in the same cycle, that we are today the part of it. और वे इस बात को जैसे एज बढ़ती जाती है या आप हम कह सकते हैं फ्लो बढ़ता है, वक्त गुजरता जाता है, हम उस सारे वक्तों का, सारे जमानों का हम हिस्सा हैं। So as we see in the past, there was the things which God has been ordained, and today that we are in the present, we know that how that we are the part of it, and in the future that we are going to be see that same thing which can be take part in it. हम इस बात को जानते हैं कि खुदा ने तख्लीक का काम किया और चीज़ों को बनाया और अब जो और फिर माजी में चीज़ें बनी और अब जो है चीज़ें जो मुस्तकबिल हम जाएंगे, इन तीनों ज़मानों के अंदर खुदा हमारे साथ मौजूद है। So God the creation, and He has a purpose only that to have the fellowship with Him with the created things. खुदा चाहता है कि हर ज़माना में हम खुदा के साथ रफ़ाकत रखें। So nothing else that God is expecting that from you and me, just to have the fellowship with Him. खुदा और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में बैठकर, उसके कदमों में बैठकर, उसके चरणों में बैठ के उसके पास हम रहें। And today that the significance of the day is the same, even that we want to have the fellowship with Him in His body and His bed, that which is the godly fellowship together. और आज के दिन भी हम उस याद को बनाते हैं, हम होली के मिल में पाक शाम में शामिल होंगे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि मेरे साथ शरीक हो और मेरी यादगारी के लिए ऐसे करते रहना। So as the God has been inviting to have this fellowship, that we had to know how that we are being privileged and how that we are being acceptable to be take part in it. और आज हमें इस बात को समझ आ खुदावंद यीशु ने हमें बुलाया है अपनी मेज में शामिल होने के लिए, अपने साथ शरीक होने के लिए। तो ये एक बड़ा खास समा है, ये खास एक बात है कि खुदा ने हमें इस काबिल समझा है कि हम उसकी मेज में शामिल हों, हम उसके साथ शामिल हों, तो हमें उसी लायक तौर पर खुदावंद की मेज में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। We are the human beings that we live in the society, in the families, not that we are being alone in the deserts or in the forests that we live alone, but we are being bound to live in the fellowship together in the society or in the families. हम इस बात को समझते हैं कि हम दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, एक खानदान की सूरत में बसते हैं, हम कहीं सहरा में या कहीं जंगल में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक खानदान की सूरत में इस सोसाइटी में बसते हैं। इसलिए हम वहाँ पे फेलोशिप करते हैं, वहाँ पे रफाकत हमारी होती है। तो इसी तौर पे हमें खुदावंद के घर में भी फेलोशिप करनी है। The how that origination has taken place from the very beginning of the creation, even the God what has been created in His own image, He had the fellowship closely with them to
be together and to rejoice Ram- each other. और हम इस बात को जानते हैं, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था तो खुदा ने उनके साथ भी गहरी रफाकत रखी थी, गहरी रफाकत रखी थी। And the Holy God, who has been in his the power and authority, who dwells in his beings, and he came down and had a fellowship with the created things, which that he felt that it will be a pleasure for him to be together. हम इस बात को समझते जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कादिर मुतलक है, आसमानी बाप जो खुदा है, जो तख्त नशीन है, वो भी चाहता है, वो जमीन पर आ गया और लोगों के बीच में रहा और लोगों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत रही। ये बड़ी खूबसूरत बात है। But लेकिन the God is a God, and the things which is created things are the created ones. और खुदा जो कादिर मुतलक है, खुदा है, और खुदा ने ये सारी चीजें जो जमीन पर बनाई हैं, ये जमीनी चीजें हैं। So how that it can have a oneness in it, thereby that how that highest God with the lowest people, how that can have the togetherness. This is what the point of the understanding. और आज हम इस बात को समझेंगे कि खुदा जो पाक है, खुदा जो कादिर है, जो आसमानों के आसमान में बसता है, खुदा तख्त नशीन है, वो कैसे जमीन पर आ गया और नकम्मी चीजों को, छोटी चीजों को उसने अपना बना लिया और उनके साथ रफाकत रखी, उनके साथ मिला रहा, उनके बीच में रहा। When God created that Adam and Eve, जब and खुदा- given the entire thing of all the created things to be dominion over it, and He said, "You be that ruling of everything that what I am giving to you power and authority, but created ones." But there is a one thing. खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो पूरा इख्तियार दिया, जो चीजें खुदा ने बनाई थी उन पर पूरे का पूरा इख्तियार दिया। और फिर खुदा ने एक बात खुदा ने वहां पे की थी। God is a God that who has the knowledge, foreknowledge, and the knowledge of the things which is going to happen, and accordingly that how that He wants His things to be in control. खुदा जो कि कादिर खुदा है, खुदा जो कि खुदा है, उसको ज़मानों का, इल्मों का सारा पता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी या चीजों का वजूद कैसे होगा, या जैसे हम सादगी से कहते हैं कि चीजें डिस्टर्ब कैसी होंगी या कोई कैसे डिस्टर्ब करने वाला होगा। खुदा को सारी चीजों का इस बात का मालूम था, इसीलिए खुदा ने कुछ चीजें अपने कब्जा में रखी थी। So God knowing that our weakness, God knowing that we are very fragile, God knows that we attempt to the things of this, the things which is around us, thereby that God has done only one thing with the created man and the woman to have this fellowship with them. खुदा को पता है कि हम कमजोर हैं, हम नातवा हैं, हम फिसलने वाले हैं, हम जल्दी से किसी की आजमाइश में फंस सकते हैं। इसीलिए खुदा ने एक बात जो कही थी, उस बात को खुदा ने अपने कंट्रोल में रखा था। Come, let us turn to the Bible from the very beginning of the creation, that is from the Genesis. पैदाइश की किताब निकालेंगे And the second chapter. दूसरा बाब। So just we read one verse of the verse 16. हम इसको 16वीं आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और खुदा ने आदम को हुक्म दिया। बस काफी है। काफी है। This is enough for us. ये हमारे काफी है। So God has given a command unto the man and said. खुदा ने आदम को एक हुक्म दिया और कहा। So when they were being closely moving and they were having all the freedom to have the dominion and rule the things and have the fellowship with such God, why God has this barrier of giving the condition of a command? जब आदम और हवा की खुदा के साथ रफाकत थी, चीजें अच्छी चल रही थी, सब कुछ खुदा ने आदम के कंट्रोल में किया था, ये चीजों पर हुक्मरानी करे, चीजों को अपने कब्जा में रखे, तो खुदा ने हुक्म दिया और कहा। क्या किया? हुक्म दिया और कहा। What he said? क्या कहा? क्या कहा? के बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। So there's a condition or the command when it comes from the authority, it says to be obeyed
or been taken that to be then executed and according to the requirement. हमें इस बात की समझ है कि जब कोई हुक्म दिया जाता है, कोई कानून बन जाता है, तो उसकी ताबे फरमानी करना लाजम, सब बोलें, ताबे फरमानी करना लाजम है. Any country, anywhere, anyone, even in the house or in the country or in the state, anywhere, that when there is a commander who is a chief or the king or the ruler, if he gives a law, and it will be to be followed or to be obeyed. किसी भी जगह पे, किसी भी घर पे, किसी भी सल्तनत में, किसी भी मुल्क में, जब हेड ऑफ, जो सबसे बड़ा होता है, बादशाह होता है, जब वो कोई हुक्मनामा जारी करता है, तो उसकी मर्जी होती है कि उस हुक्म की ताबे फरमानी की जाए. So in the same way, the God, knowing that how to rule this, the created things, even the mankind, that he said, given the first command from him, saying that this is a thing which should be followed or to be obeyed. इसी तरह खुदा ने, जो कादिर खुदा है, मेहरबान खुदा है, उसने हुक्म दिया और उसने आदम और हवा से तकाजा किया था कि इस हुक्म की ताबे फरमानी की जाए. So what has happened with the command? क्या उस हुक्म के साथ क्या हुआ? It has been overruled. वो हुक्म नाफरमानी में बदल गया. And there was a disobedience to the given instructions. और उस हुक्म की नाफरमानी की गई. And thereby that we have a separation from the union or the fellowship of the God. और उस नाफरमानी का नतीजा ये हुआ था कि हमारी आसमानी बाप से जो रफाकत थी, वो क्या होगी? खत्म होगी. I just want to know from all of you to understand very clearly why they disobeyed this command. क्यों भाई पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस हुक्मदुली क्यों की? What is the intention of their thoughts and the minds? Because he is a God, they know him, and he's coming, his holy presence is there. When they have everything and understanding, why they overrule the command of the God? खुदा जो रोज उनसे मुलाकात करता था, खुदा की हुजूरी उनके साथ थी, खुदा उनके बीच में रहता था, उन्होंने इस हुक्म की हुक्मदुली क्यों की? ताकि खुदा की मानद बन जाए, ताकि खुदा की मानद, खुदा की बराबरी, ये कहना भाई कहना है, खुदा के बराबर. Exactly. So when they were having a fellowship, and that is how that God wants to be dwell with them, but they thought, the Satan thought, to instigate the mind of them, to make them like God. जब ये बात उनको खुदा की हुजूरी में वो रहते थे, तो शैतान ने, सांप ने उनके जहन में डाला कि तुम खुदा की मानद हो सकते हो, बन सकते हो, खुदा की मानद बन सकते हो, खुदा की बराबरी कर सकते हो. So God has been that having that love towards them, and that how that he wants to treat them together by having given all the dominion, but still that he wants to knowing this beforehand, what is the danger ahead, that he has given this command to be followed. खुदा ने सारा इख्तियार उनको दिया, सब कुछ खुदा ने उनको दिया, पर खुदा को पता था कि ये हुक्मदुली करके गिर सकते हैं, या कोई इनको पिन अप कर सकता है, कोई इनको मिसगाइड कर सकता है और ये गिर सकते हैं. But there was an overrule of the command of the God, and thereby there is a separation, and not only the separation, there is a sin which has been entered into the mankind, which was ruling all along their lives to the generations, and how it has been endlessly been perishing because of the sin of the इस mankind. हुक्मदुली का नुकसान क्या हुआ? खुदा से दूरी, खुदा से बहुत दूर चले गए, और फिर गुनाह की दलदल में फंस गए, और ज़माने बदलते गए, दुनिया बदलती गई, लेकिन ये नाफरमानी में रहने के बाद आदमी जो है वो बिल्कुल खुदा से परे चला गया. So coming to this point, now we will come to our present state, what really that
we are today. आज हम अपनी जो हाल की हमारी हालत है, हम उसको देखेंगे कि आज हम क्या हैं। Gospel of John, यूहन्ना की इंजील chapter 13, 13वें बाब को देखें। 34. यूहन्ना की इंजील 13वें बाब की 30वीं आयत पढ़ेंगे। 34 A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also ought to love one another. Amen. मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। So God, now the first command has been overruled because the people that disobeyed without following the command, and thereby that we have all the effects of our sin in our lives. हमें इस बात को हमने जान लिया कि पहला जो हुक्म था उसकी नाफरमानी हो गई, उस नाफरमानी के सबब से गुनाह की दलदल में हम फंसते गए। अब दूसरा हुक्म जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। So now that second commandment, we came unto the second grace of the God, that is with one more command, the new command, that is the second command, which came through the Son Jesus Christ for all of us. It is very clear here, stating that the new command I give you, that love one another. दूसरा हुक्म इब्ने आदम के वसीला से मिला है और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। ये नया हुक्म है, दूसरा हुक्म है, यानी कि पहला हुक्म तो हमने डिसोबे कर दिया है, ये नया हुक्म मिला है। So God wants that the overruling of the trespasses of all our sins, which leads to the destruction and completely that we have been separating from God, and God sent in the right time that His Son into this world, and to bring back all of us unto His union or to His fellowship, by thereby that He is made His revision in the command, that is the second command, that is saying that love one another. पहले हुक्म की नाफरमानी के सबब से हम मशक्कतों में, दुखों में, तकलीफ में, गुनाह की दलदल में, सारी परेशानियों में घिरे रहे। तो खुदावंद आसमानी बाप ने सही वक्त पर अपने ही इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि उस नाफरमानी का और उन सारी तकलीफ मुश्किलात का हल हो जाए। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने नया हुक्म दिया। So God knows that when God said that you love me, He has given the commandments to the people of Israel, saying that the first commandment, what it says, आसमानी बाप ने you should only love me, that you should obey to me, there should not be anyone that should be with more than me, means that how that love towards a God that He has given in the command to the people of Israel. पहला हुक्म खुदा ने बनी इस्राएल को दिया कि सिर्फ तूने मेरे साथ मोहब्बत करनी, मेरे अलावा किसी से कोई मोहब्बत नहीं करनी। ये हुक्म लिखा हुआ है, खरूज की किताब लिखा हुआ है और 19 बाब लिखा हुआ है कि इन सारे समा में सिर्फ खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी ताकत, सारी जान से मोहब्बत करनी है। और इस हुक्म को भी इस्राएल ने और हमने भी नहीं माना, इसलिए खुदा ने नया हुक्म दिया है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। So now the command has been changed. Instead of loving God, now that He is coming to the relationship with the people, among the people, and bringing us together first, thereby we can connect with the God in the upward way. अब हुक्म जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले खुदा ने कहा था कि मेरे साथ मोहब्बत करो, अब खुदा ने क्या कहा है कि आपस में मोहब्बत रखो। और जब हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो हम सब आपस में मोहब्बत रख के हम आसमानी बाप के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे। When then the teachers in the school, if they cannot understand follow the big things, and the teachers will make it easy, and thereby they will bring the same thing in a more easy way and make them to come to solve the things, thereby that they can achieve the main thing. सादगी से बात भाई सिखाना चाह रहे हैं कि जब एक टीचर एक क्लासरूम में मुश्किल चीजें बच्चे नहीं समझते
तो फिर वो बच्चों के लेवल पे आके छोटी छोटी चीजों में बच्चों को समझा के उस बड़े टारगेट की तरफ लेके जाना चाहती है। So in the same way, God is dealing with us in this our level now, because that He thought that we can love Him and obey Him, follow Him, and He can rule us, but we could not. Till this day, till this moment, what Jesus said here, no one could ever follow or obey according to His requirement. Thereby, God changed His command, saying that now first let us come together in this area, in this level between among you. First you obey this command by following or loving one another. इस बात को जो भाई हमें सिखाना चाहते हैं कि खुदा ने शुरू में देखा कि मुझसे मोहब्बत करना छोड़ गए हैं, फिर खुदा ने इंसान के लेवल पर आके जमीन पर आकर खुदा ने थोड़े थोड़े लोगों को जमा करके उनको मोहब्बत करना सिखाई, और उस मोहब्बत के बाद फिर खुदा ने कहा कि तुम जैसे एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो इसी तरह तुम मेरे साथ भी मोहब्बत रखो। So come to the Gospel of Luke. Luke has been very, very specific in writing the things very being the practical way, because he's the master, the doctor that who has the wisdom, knowledge, and he has gathered all the information and he put it in this Gospel of Luke, and he was giving this a narration very clearly to understand for all of us this instant. हम लूका की इंजील में पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूका तबीब है, वो डॉक्टर है, उसने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को जमा करके एनालाइज करके चीजों को ढूंढ के उसने लिखी हुई हैं कि किस तरह से ये सब चीजें वजूद में आई थी, सब चीजें कैसे बहाल होनी हैं, इन सब चीजों को उसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। So when we turn to the book of Gospel of Luke, लूका की इंजील and chapter 22, 22 बाब हम देखते हैं, and we'll come to this portion of the today, what really that it signifies and how the command can be applicable, how that we can follow this. और आज हम इस सारे समा को पढ़ेंगे कि ये जो हुक्म हमें मिला हुआ है इसको हम कैसे अच्छे ताबे फरमान होकर हम इस हुक्म को मान सकते हैं और इसको अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। And slowly that we will read the verse by verse and understand and know what really the instances happened in that particular day in when Jesus was there with him in that fellowship. और आज हम इस 22 बाब की एक आयत को पढ़ेंगे कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे और इस खास समा में खुदावंद यीशु मसीह ने वो सब चीजें अपने शागिर्दों को बताई थी। And 22 verse 14. हम 14वीं आयत पढ़ते हैं, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। If we read the whole portion up to the end of the 29 30th verse, अगर हम 30 आयत तक कंप्लीट पढ़ेंगे तो narration how it comes and the before that Jesus who is going to be executed or is going to be the crucified, that he gathered his disciples in a room and he want to have the communion with them by having this the bread and how they want to have the supper with his disciples. इस सारे समा में, इस सारे चैप्टर में, इस सारे बाब में खुदावंद यीशु मसीह दुख उठाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी और प्याला अपने शागिर्दों के साथ इस फसा को खाया और वो सारा समा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुख उठाने के जो सारा समा था ना, उसको तफसील के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बयान किया। So that the Passover meal has been prepared on the table. फसा का जो खाना है वो तैयार हो चुका है। So the Passover, which signifies that from the day the deliverance that which came to the Israelites from the bondage of sin and how God has saved them from the dreadful situation and he brought them out of it. हम इस बात को समझते थे खरूज 12 बाब में कि कैसे बनी इस्राएल
मिस्र की गुलामी से, मिस्र के गुनाह से, मिस्र से कैसे निकले, और वहां पर भी फसा की बात है, वहां पर भी बर्रे की बात है, वहां पर भी उस फसा की कुर्बानी की बात है, और यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने उस फसा की बात अपने शागिर्दों से कही है। So that here, before he is going to suffer, before he is going to be given up on the crucified, on the cross of Calvary, that he want to have this fellowship with his disciples. और यहाँ पे हम इस बात को सीख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होने से पहले, दुख उठाने से पहले, खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छा जाना कि अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाए और वो सारे समा को, सारे मंजर को अपने शागिर्दों के साथ पेश करे। So that Jesus came and bring the love of God from that above and shown to the people around by his words, his deeds, and his all the miracles that he has given the love of the God to the people, that of this how he wants it. खुदावंद यीशु मसीह ने आसमानी बात को, सारी मोहब्बत को जो आसमानी बाप से उसको मिली थी, लोगों के साथ बांटी, लोगों को सिखाया, समझाया, कलाम की बातें सब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को बताई। और अब जब खुदावंद यीशु मसीह दुख उठाने को हैं, मसलूब होने को हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फसा की बात की है। So before that he is going to be fulfilled, that complete that the work of the deliverance, that is what the Passover is, that before it's going to happen, before the Lamb of the God to be slain, that he wants to have this fellowship of togetherness. इससे पहले के ज़बा किया हुआ बर्रा जिसको ज़बा होने वाला है, ज़बा होना है कफारे के तौर पे, उस सारे प्लान ऑफ सल्वेशन को, निजात के मंसूबा को पूरा करने के लिए, तो खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई। So when God has given that the requirement to have this supper or the Passover meal, and the people are around the table, but the condition are not to have the fellowship of this supper. और जब लोग वहां सारे बैठे हुए थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस गहरी रफाकत की बात की जो उस टेबल पे साथ बैठे हुए थे, कि सब तुम इसको आपस में बांट लो, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही। So when he understood what is there in their minds, how they have been having that meal of the Passover, that he was made these people to give them the new command. Can we read this verse that we can understand? Verse 24. हम 24 आयत पढ़ते हैं, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उस खाने की बात की, खुदावंद अपने पकड़वाए जाने की बात की, और 24 आयत में उनमें ये अब बहस होना शुरू हो गई है कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। So here comes the pride. यहाँ पे क्या आ गया? फखर, तकब्बर। When we are seeing in the Garden of Eden, the Satan came and he has input the sin in the minds of the Adam and Eve, and that they made him to be equal unto the God, and they have fallen short of the glory of God. और अदन में भी यही हुआ था कि हम खुदा के बराबर हो जाएंगे, और उनके जहन में ये बात आ गई थी, और ये चीज जहन में आते ही क्या होता है, हम खुदा के जलाल से दूर और खुदा के जलाल से महरूम, दूर भी और महरूम भी हो जाते हैं। So here they were having the fellowship with the Son of God, and in this meal the dispute is who is the greater. और इस समय में भी, इस जगह पे भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाना भी है, रफाकत भी है, साथ भी बैठे हैं, सब कुछ जो अदन में होता था वही सेम यहाँ पे हो रहा है। और वहां पर बड़े की बात थी, यहाँ पर भी बड़ा होने की बात, तकरार शुरू हो गया है कि तो हम में बड़ा कौन समझा जाएगा। So when Jesus was explaining to them very clearly that how they must be to be a followers of Jesus Christ. और फिर खुदा यीशु ने उनको बताया कि तुम मुझे मेरे कैसे पीछे पीछे चलोगे। So verse 27, when he explained that for whom is greater, the one who is at the table on the one, or the one that who serves. लिखा है क्योंकि बड़ा कौन है,
वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है, क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। So, before they were being coming into the commission of the second command, Jesus making them to be like unto them, because he came unto our nature, because in our the physical the this nature stature that what he has and born for us in our own image, in our own flesh, that he is talking to us and saying that I came to serve, not to be served. And it is not that we are a greater or the smaller, we are one. Praise God. यहाँ बड़ी सीखने की बात है, जो मुझे बात समझ आई है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तख्त को छोड़ा, हमारे बीच में आ गया, ताकि खुदावंद हमारे लेवल पे आ गया। अब खुदावंद चाहते हैं कि जैसे खुदावंद हमारे लेवल पे आके हमारे बीच में रहा, खिदमत करता रहा, सब कुछ किया, हम भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिल के मोहब्बत में सब चीजों में खुदावंद के मुताबिक जिंदगी बसर करें। बात समझे? खुदावंद के मुताबिक जिंदगी बसर करें। So when he made them to teach them to know that why he came, and to be more precisely understand that he said, I came to serve, and then he is shown how to be served. खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी अच्छे समय में अच्छे तरीके से उनको बताया कि मैं क्यों आया हूं, कैसे खिदमत की है, क्या क्या काम है, क्या क्या सब सारी रिक्वायरमेंट्स खुदावंद यीशु मसीह ने बताई। और अब खुदावंद ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारी खिदमत की है, तुम भी खिदमत करो। सब बोले, तुम भी खिदमत करो। So the coming to the our level of the mankind, level of the people that whom he is part of it, that he is talking in that way and saying that we are the having the command of serving, not to be served like a master, that what he said, like the rulers. खुदावंद यीशु मसीह चूंकि खिदमत करने के लिए आए, खिदमत की, खिदमत का नमूना बने। अब खुदावंद कहते हैं कि मैं उस्ताद नहीं, मैं हाकिम नहीं, मैं क्या हूं? तुम्हारा भाई हूं। और खुदावंद ने यह भी कभी नहीं कहा था कि तुम नौकर हो, खुदावंद ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पॉइंट ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खिदमत करने की बात की है। So that now that what we are is, we are the people of God to serve each other, not to be a rulers of the one another above the others, because that state, that time is going to become, and saying that in the below the verses, in my kingdom you will be on the thrones seated and be judged. इस वक्त क्या है? खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं हम एक दूसरे की खिदमत करें, लेकिन वक्त आएगा कि हम खुदा की बादशाही में उसके तख्त पर बैठेंगे। लेकिन अभी क्या है? हाकिम नहीं बनना, अभी नौकर बन के इस जमीन पे एक दूसरे की खिदमत करेंगे। लेकिन जब सूटेबल वक्त आएगा, जब खुदा अपनी बादशाह में लेके जाएगा, फिर हम उसके तख्त में उसके पास बैठेंगे। So that coming back to the portion today, the portion is that from the book of John. यूहन्ना की अंजील चैप्टर Same chapter, 13th chapter. 13वें बाब को देखते हैं। एक दूसरे से क्या करो? सब बोले, एक दूसरे से आमीन। So that when that he came, seeing this condition of the people, that what that state they are in, how they are being coming to the power to overrule each other, then this he said immediately, and he come into the practical way of the taking out his garments, putting on his waist, and stoop down unto their feet,
and taken the bowl and the towel and started washing the feet. प्रेज गॉड। जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि जहान में बहुत सारे आका, बहुत सारे हुकूमत करने वाले हैं, तो नमूने के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उस मेज से उठे, दस्तरखान से उठे, अपनी कमर पर पटका बांधा और दूसरों की, अपने शागिर्दों की खिदमत करने का एक बेहतरीन सबक दिया। So that he explained this on the whole chapter of the 13th chapter. To serve. खुदाम यीशु मसीह ने इस 13वें बाब में अपने शागिर्दों की उस पांव धोने में, खिदमत के सबक में, हम्बलनेस में, आजिज़ी में खुदावंद यीशु मसीह ने बेहतरीन नमूना दिया है। So we understand from the verses of the chapter from the very beginning. If you read from the second verse on the evening, the meal in the progress, the devil had already that prompted the Judas and the Simon Iscariot to be betrayed Jesus, but Jesus knew that is a that the Father has put the things under his power, and that then he came to the God and returned to be the God. So he got up from the meal, took off this outer clothing and wrapped the towel around his waist. After that, he poured the water on the basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around. हम इस सारे चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो जब खाना तैयार हो गया था तो इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में वो डाल चुका था उसे कैसे पकड़वाना है। तो खुदावंद यीशु मसीह ये बात जान गए कि बाप ने जो सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं, खुदावंद आसमानी बाप के पास वो सब कुछ वो जानते हैं। दस्तरखान से उठे, अपनी कमर पे कपड़ा बांधा और एक बर्तन में पानी लेकर अपने शागिर्दों के पांव धोए और रुमाल से जो बंधा हुआ रुमाल तो उसी से उस पांव को, बेटा बैठ से क्या मसला है आपको? So when we read the verse 12, he said that there it is, when he had finished washing their feet, he put on the clothes and returned to his place. And do you understand what I have done for you? और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हारे पांव क्यों धोए और क्यों पोंछे हैं। खुदावंद ने ये बात उनसे पूछी। Before the command, before the God wants to imply the command in our life, that God has shown practically how it is possible. खुदावंद हुक्म देने से पहले खुदावंद ने ये सब कुछ करके दिखाया, ये अमली तौर पर कैसे मुमकिन है। When God as a supreme, when the God in authority, when the God who is a holy can do this for you and for me, what is the problem for you people as a disciples to do for one another? खुदा जो कादिर मुतलक है, पूरी अथॉरिटी वाला है, इख्तियार वाला है, जब खुदा सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, हमें क्या प्रॉब्लम है हम इससे खिदमत ना करें। जब खुदा ने खिदमत की है, पांव धोए हैं, सब कुछ किया है, हमें हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम इससे खिदमत नहीं कर सकते। If the Jesus who has been not done this at that point of time, when he has been passed away from them, he has left them and gone back to the Father, then no disciples, no one else can ever follow this because nobody can remember this, nobody can put in the spirit that to be follow him, to be practice this. अगर खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ ना करते तो शागिर्द भूल जाते कि खुदावंद ने हमारे लिए किया है। वो शायद ये कहते कि खुदा ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, जैसे आजकल लोग कहते हैं खुदा ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, कभी याद ना रखते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने ये सारे काम किए और कहा मेरी यादगारी के लिए ऐसे करते रहना। So that Jesus has been made the way to follow, that every stage that he has been given that exemplary of himself in front of us, so that we will not mind in doing it, we will not forget to follow it.
जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने किया है तो हमें उसको याद भी रखना है और करते भी रहना है, क्योंकि किसने किया है? उस्ताद ने किया है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, हमें भूलने की फिर जरूरत नहीं है। So this is what he's saying, that the master, the teacher, the verse 14, he says, now that I, your Lord and the teacher, have washed your feet, and you also should wash one another's feet. क्या लिखा है 14वीं आयत में? बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है एक दूसरे के पांव धोया किया करो। Today, being significance of the day, that what we are recollecting and try to make our lives to renovate and try to come into his way and following Jesus, let us understand the day, the significance is that he has given a command, which is the second command, that is to love one another. So we should be abide in it, following truly in it, and be the part of the fellowship of Christ. इस समय में जो खुदावंद ने नया हुक्म दिया है, खुदावंद ने पहले किया, करके दिखाया, हमें हुक्म दिया, और खुदावंद ने कहा कि जब मैं खुदावंद और उस्ताद होकर ऐसा कर सकता हूं तो हम पर भी ये फर्ज है, ये करेंगे तो फिर हम खुदावंद की मेज में शामिल हो सके। सिर्फ इसको वर्बली नहीं करना, आजिज़ी फरोतनी से खिदमत करने वाला बनना है। So to serve, that there is a way how to follow the principles of what he has been given unto us, and that too with a command. खिदमत का जो हुक्म है या खिदमत का जो तरीका है वो किताब मुकद्दस में दिया गया है। उसी तरीके से, उसी समय में, उसी तरह से जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया है उसी पैटर्न से खिदमत करनी है, ना कि अपने तरीके से। To be part of this body, that before that he knows that how that he has to form the body of his. Once he depart from here, that is his body is nothing but the church, and the church is the unity, is the union of his body, and which represents the bread and the wine, which being nothing is being big or the small, which all be input together as a one body with the oneness and one in unity. बदन जो है उसको कलीसिया कहा गया है, और इस कलीसिया में जब हम शामिल होते हैं, सिर्फ हम इस यादगारी में खुदावंद के बदन और खून में जब हम शामिल होते हैं, इसमें क्या है? यूनिटी है, यगानगत है, और ये खुदावंद का हुक्म है, और ये खुदावंद ने करके दिखाया है, और ये खुदावंद ने हुक्म दिया है कि मेरी यादगारी के लिए ऐसे करते रहना। और इसके अंदर क्या है? यूनिटी है, इसके अंदर खिदमत है, इसके अंदर खुदावंद का हुक्म है। So God, our God, who is a God of love, how he demonstrated the love is being part of us and being one of us and being uniting with us to have this fellowship together. खुदा जो मोहब्बत है, और खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक हो जाएं, यगानगत में हो जाएं, एक रूह में, एक वन अकॉर्ड हो जाएं। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बदन, अपना खून अपने लोगों को खाने और पीने के लिए दिया। So the many that thereupon the disciples who have been followed the Jesus, there was an n number of the followed the command of the one command, which is one another. They have been practiced it, that truly according to his will and his. खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद के हुक्म को सुना, उसके मुताबिक चलते रहे, करते रहे, काम करते रहे और करते रहे। इसीलिए उन्होंने आगे सीना, जैसे कहते हैं सीना बसीना, ये बातें आगे पहुंची हैं, खिदमतें आगे तक पहुंची हैं। ये खुदावंद के शागिर्दों के वसीला से हुआ है। So in that the all the New Testament, the commands, the follow, the practices are which gives a togetherness for one another. और नए अहदनामा में जो रफाकत है वो एक दूसरे के साथ मिलना है, मिले रहना है, साथ रहना है। ये रफाकत की बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई थी। In that serving one another,
एक दूसरे की खिदमत करना, admonishing one another, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना, caring one another, एक दूसरे की हौसला उसके केयर करना, हिफाजत and करना, kind to one another, दूसरे से मेहरबान होना, and forgive one another, दूसरे को माफ कर देना, and comfort one another. और दूसरे के लिए हमने अच्छा सा कुछ समा बनाना, कंफर्ट करना, कंफर्ट की बात It करना। all from the New Testament, the following principles और of the disciples. ये सब चीजें रूहुल कुद्स की नेमतें, रूहुल कुद्स के फलों और बाइबल मुकद्दस नेहरावा में सब कुछ मौजूद है। In all these things, only one thing that which is common is with one another. और ये इन सब में एक चीज मुश्तरक है, वो क्या है? एक दूसरे से रफाकत, एक दूसरे के साथ मिले रहना। This is the main, the pivotal of the new commandment, that is to love one another. और ये एक पिलर की तरह है या एक स्टोन की तरह है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। The one thing that which is the powerful thing is the love of God. That other thing which is joining is the togetherness of each other. और एक बात ये है कि खुदावंद की मोहब्बत है और दूसरी बात क्या है? एक दूसरे से रफाकत है। पहली बात खुदा की मोहब्बत, दूसरी बात एक दूसरे से रफाकत है। And this leads to the way that how we are representing this to this dying world. और इस बात को हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हम जो दुनिया के सामने अपने आप को नुमाइंदगी कर सकते हैं, जो दुनिया मौत के दाने पे जा रही है। So how that God has been done that sacrifice for us, how that He has been put on Himself for such a the death as a been, how that He has been bore for us, that we are the part of it to show forth to these people around us. और इस बात को हम समझ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हमारी खातिर हुए हैं, हमारे दुखों को सहा है, हमारे गमों को सहा है, हमारी नाफरमानियों को सहा है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ना पड़ा। So as He has undergone all this, the suffering for this, to save you and for me to have this fellowship, and we are be given this command, this commission, that to take this cross into this world and bring these people towards it, thereby they can be also with Him in togetherness. खुदावंद यीशु मसीह ने इस मसलूबियत के समा में हमें हुक्म दिया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह एक दूसरे से मोहब्बत रख के इस सलीब के पैगाम को, जो निजात का पैगाम है, उसको अपनी जिंदगी में लेकर उसकी मानद हम बढ़ते जाएं और अपने लोगों के साथ मोहब्बत और भलाई के साथ जिंदगी बसर करें। After giving this command, that there has been moved to the place of the Gethsemane, and thereby that He has been in people taken Him and they were condemned Him and they were been put on the cross and crucified Him, and for that how that He came for it, how that He has been meant for that before the ages, before the creation of anything, God has been thought of it for you and for me. खुदावंद यीशु मसीह हुक्म देने के बाद गethsemane बाग में गए और फिर खुदावंद यीशु मसीह उस प्याला को पिया और वहां पे खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए। उड़ाए जाने के बाद फिर मसलूब किया गया, जिस मकसद के लिए, जिस मिशन एंड विजन के लिए खुदावंद यीशु मसीह पैदाइश ही से तैयार हुए थे, उस काम को खुदावंद यीशु मसीह ने पाया तकमील तक पहुंचाया। We saw all the love of the God for His created the things in His own image, like you and me, to demonstrate this love through the Son, Jesus Christ. This is where that He has been shown on the cross by dying for us. जो पैदाइश में खुदा ने अपनी सूरत पे, अपने इमेज पे हमें बनाया था, अपनी मोहब्बत उनके बीच में उसके अंदर डाली हुई थी, और हम फिर उसने अपने बेटे को भेजकर उस मोहब्बत की तकमील की, कामिल किया, और हमें बचाने के लिए उसने सलीब का दुख सहा। So the three things that which been follows after that His crucifixion, what is that He's given the deliverance for us, and to make that part of us to be His body and to be live according to that the requirement of the God, that which is commandment, is the three things that which has been crucial for all of our lives. खुदावंद To be a यीशु true disciple of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के मसलूबियत के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने तीन बातें हमें बताई हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो गए तो वो सब चीजें जो हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद हैं, तीन बातें खुदावंद ने बताई हैं। The first thing is पहली बात,
loving, serving God. हमें आसमानी बाप की जो मोहब्बत करने वाला है उसकी खिदमत करनी है. So love with submission, with a willingness, with a heart full, the service that what we'll do to the God, that is what that is God has been demonstrated, representing us. मोहब्बत का मतलब यह है कि हम खुशी खुशी अपनी दिल की चाहत के साथ हम क्या करें, खिदमत करें, दिल के साथ हम कोई काम करें. इसका मतलब होता है मोहब्बत. Galatians. गलतियों का खात निकाले प्लीज. Verse 13 says like this: You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom in indulge of the flesh. Rather, serve one another humbly in love. चैप्टर 5, 13 and 14. पांचवें बाब की हम 13 पढ़ते हैं. आए भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तुम अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो. So how we can serve is serving one another, loving one another. It's represent that how that we can serve our God and who has given this command. हम इस बात को समझ सकते हैं कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करनी है, इसके साथ खिदमत करनी है. ये एक फार्मूला, ये एक तरीकाकार खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताया. And secondly, दूसरी बात, the love of God is खुदा की मोहब्बत, the love of God is the sanctifying in Him. खुदा की मोहब्बत जो हमें पाक करती है, and sanctification process in Him. और ये जो पाकीज़गी का समा है ना, या इसका जो सारा तरीकाकार है, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत होती है. So this is a continuous process, like how that we will serve. As long as we serve, we have to be sanctified all through that in His love. हम खुदावंत की मोहब्बत में रोज बरोज पाक होते जाते हैं, और ये रुकने का समा नहीं है. ये मुसलसल जब तक हमारा यहाँ से हम आसमान पे चले नहीं जाते, ये समा बहाल रहेगा. So John says in the Gospel of John, chapter 15, यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में again the verse 13, 13वीं आयत हम पढ़ते हैं. इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे. अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे. So the love that what it has been represented by Christ is dying for us and giving Himself for us, and thereby that when He died, that through Him that we become the part of it, into coming into His likeness, that is into His holiness. खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर इस चीज को साबित किया है कि कोई शख्स जो है ना अपने दूसरों के लिए जान दे सकता है, और ये इस दुनिया ने नहीं किया, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने किया है. And not only that, He's saying not that I am the God, you are my disciples, but here He is bringing the one more relation into it. Can we read that verse 14? हम इस बात को यहाँ पढ़ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, बल्कि 14वीं आयत में लिखा है कि जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ तुम उसे करो तो तुम मेरे दोस्त हो, यानी दोस्त बन के सकेत बन जाए. हाँ जी, हाँ सकेत, दोस्त, फ्रेंड्स. So now that what level that God is coming down to make us part of His body or the union and to have the fellowship. खुदावंद यीशु मसीह किस लेवल पर आकर खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है. Only one thing that He wants, that is to follow or to abide, to obey the command of the given one. इसमें एक ही बात है, हम उस खुदावंद यीशु मसीह की ताबे फरमानी करें और उसके पीछे चलें. So how that God wants us to come into the following stature is that we should be doing or obeying by showing that love to the others who are around us. और इस बात में हम इस दोनों आयत पर समझ सकते हैं कि हम दूसरों के साथ कितनी मोहब्बत की बात कर सकते हैं, खिदमत की बात कर सकते हैं.
So the sanctification, how it can happen in your life and my life, is coming daily into this fellowship only, nothing else. और ये जो पाकीज़गी का समा है या जलाल की हालत रहने का समा है, उसका फार्मूला एक ही है कि खुदावंद की हजूरी में रहना. Nowhere in this world which is representing the sin around us, never and ever that you can get sanctified, except you come and be part of it. दुनिया जहान में पाकीज़गी नहीं है, सिर्फ पाकीज़गी है जैसे कलाम लिखा है ना कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है. So this process really never ending, that not one day, not few days, not that one time, but it will keep on going in our life, thereby that continuously that we are getting sanctified through this, and one day that we will be representing him in his likeness to be in his glorification. और ये जो तरीका है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक हम इस जमीन पर मौजूद हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की इस मेज में, उसके बदन और उसके खून में शामिल होते रहेंगे और पाकीज़गी हासिल करते रहेंगे. So in this way, that let us have this fellowship of the union with Christ and coming to him in obeying the command, not that simply that we'll come and take part in it. No, there is a set rule before coming to it. We have to abide, follow, and live according to it. Then we can take part in it in a worthy way. इस बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ खुदावंद की मेज में शामिल होकर चले जाना, ये खुदावंद की फेलोशिप नहीं है, उसकी रफाकत नहीं है. उसमें रहना, उसमें बंद, जैसे यूहन्ना 15 बाब लिखा है कि उसमें रहना, जो डाली उसमें है, जो उसमें है, वो फल लाती है. Before we come into in obedience and following his command and coming to take part in the supper of the holy, the table which has been prepared before the fall of the is the day that signifies. The Monte means, in the Latin, it's called the commander, means commandment, or the given a command for you and for me to obey and to follow. आज की जो शाम है, इसका जो भाई अभी खुलासा बताना चाह रही है, मुझे इससे बहुत बड़ी बरकत मिल रही है कि ये दिन वो है, हम खुदावंद के हुक्म की ताबे फरमानी करें. सब बोले प्लीज, खुदावंद के हुक्म की ताबे फरमानी करें कि वो क्यों आया, उसने क्यों ये हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के लिए ऐसे करते रहना, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है. So without following or obeying or abiding in this given command, that simply that if we follow and practice it and unite in it, that we are not representing him, but we are doing that, thereby that there is a consequences that what we are going to face. हमें इस बात की समझ है कि अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, उसकी ताबे पर नहीं करते, तो जो पहला ग्रंथियों 11वें बाब में कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं कि कुछ मर गए हैं, कुछ मुसीबत में हैं, कुछ बीमारी में हैं, कुछ तकलीफ में हैं और कुछ सो गए हैं, बहुत सी बातें लिखी हुई हैं. इसलिए खुदावंद की मेज में शामिल होने से पहले उसमें बने रहना है, उसमें पैवस्त होना है, उसमें जुड़े रहना है, उसके हुक्मों को मानना है, फिर हम लायक तौर पर उसकी मेज में शामिल हो सकते हैं. So let us come in that complete obedience and complete surrenderance, completely that how that we can be live in him by following his command, that is the command which has been given for all of us in serving one another, in loving one another, caring one another, and in admonishing and making a fellowship together. That is how God wants us to represent as a church on this earth till he comes. इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि खुदावंद के हुक्मों को मानना, उसमें बने रहना, उसमें मौजूद रहना, जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाते. ये नहीं एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाते, नरसिंगा फूंका ना चाहे, ये फानी बदन गैर फानी हाथ में बदलना चाहे, तब तक उसमें बने रहना है और उसके हुक्मों को मानना है. May God bless this word
and let it will be true into all of our lives. आए हम खुदा के कलाम के लिए शुक्र करें। खुदावन ने आज हमें कलाम दिया है और ये कलाम हमारी जिंदगी